हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल्स एंड बाइट्स चैनल। मैं आपका अपना फाइनेंशियल एजुकेटर ईशान गोयल आपके लिए आज एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका मेन टॉपिक होने वाला है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट के ऊपर आज की हमारी वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा इनके कुछ केसेस होते हैं। मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि इनके कुछ केसेस होते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। केस नंबर 1 है सेल्स रिटर्न, केस नंबर 2 है परचेज रिटर्न और केस नंबर 3 है एरर एरर का केस, जहाँ पर ना ही तो सेल्स रिटर्न होती है, जहाँ पर ना ही सेल्स रिटर्न होती है और जहाँ पर ना ही परचेज रिटर्न होती है। बस यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन में एरर होता है, ट्रांजैक्शन एरर होता है, जो कि कोई भी फर्म का मैनेजर या फिर किसी फर्म के मालिक से हो जाता है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा। अब मैंने आपको केस समझा दिए कि इसमें 3 केस होते हैं, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न एंड एरर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ये बेसिक नॉलेज के ऊपर कि क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट होते क्या हैं आखिरकार। आज हम इस वीडियो में C1 डिस्कस करने वाले हैं, यानी केस 1 डिस्कस करने वाले हैं। अगली 2 वीडियोज़ में हम केस 2 और केस 3 डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो जाएगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स होते क्या हैं। तो क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट जो भी होते हैं वो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब आप कहोगे सर ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता क्या है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊँ, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं दैट गिव एन एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स दैट गिव एन एविडेंस फॉर एनी ट्रांजेक्शन, दैट गिव एन एविडेंस फॉर एनी ट्रांजेक्शन दैट हैज़ अकर्ड। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका जो एविडेंस मिलेगा, यानी उसका जो सबूत मिलेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन का सबूत मिलेगा, वो जो डॉक्यूमेंट जो ट्रांजैक्शन का सबूत देगा उस डॉक्यूमेंट को हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहेंगे। मैंने क्या बोला? एविडेंस एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बोलेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर एक्स ने वाई से माल खरीदा तो इसका जो भी एविडेंस होगा, इस ट्रांजैक्शन का जो भी एविडेंस होगा, वो एविडेंस कौन सा डॉक्यूमेंट देगा? सोर्स डॉक्यूमेंट देगा। ठीक है, वो एविडेंस कौन सा डॉक्यूमेंट देगा? सोर्स डॉक्यूमेंट देगा। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के। जैसे कि अगर कैश की ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसका जो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है वो है कैश मेमो। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसका जो है वो है इनवॉइस। ठीक है, इसी तरीके से जहाँ पर ऐसी ट्रांजैक्शंस में जहाँ पर नो सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब जहाँ पे कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ऐसी ट्रांजैक्शंस में वहाँ पर क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स को इशू किया जाता है जहाँ पर कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स नहीं होते किन ट्रांजैक्शंस के ऊपर। ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जहाँ पर कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वहाँ पर क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम समझेंगे केस वन यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बायर एक्स एंड एक सेलर यहाँ पे ले लेते हैं वाई। ठीक है, थोड़ी सी मैं इसको 10 कर देते हैं। एक सेलर ले लेते हैं यहाँ पर वाई, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। ठीक है, एक्स क्या है? हमारा बायर, और वाई क्या है? हमारा सेलर। ठीक है, ओके हो गया जी। अब यहाँ पर एक्स क्या करता है? वाई के पास जाता है, वाई से 100 रुपीज़ के 10 क्या करता है? 10 क्या करता है? आपके पेन खरीदता है। 100 रुपये के 10 पेन खरीदता है, यानी 1000 रुपये टोटल वाई से माल खरीदता है। वाई क्या करता है? यहाँ पर इसे 10 पेन एट 100 पर पेन, यानी 1000 रुपये का माल इसको क्रेडिट पे दे देता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन याद रखिएगा दोस्तों, क्रेडिट और डेबिट नोट जो भी हैं वो उधार वाली ट्रांजैक्शंस पे होते हैं, ये कैश ट्रांजैक्शन में नहीं होते, क्योंकि वहाँ तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता है ना। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर ही ये सब चीज़ें होती हैं। क्या करता है? वाई क्या कर रहा है? यहाँ पर एक्स क्या कर रहा है? वाई को माल दे रहा है, वाई से माल खरीद रहा है। वाई क्या है? सेलर है, एक्स क्या है? बायर है। ठीक है,
अब जो एक्स के बुक्स में एंट्री होगी, अब जो एक्स के बुक्स में एंट्री होगी वो कौन सी एंट्री होगी? परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट टू वाई एंड वाई की में एंट्री क्या होगी? एक्स डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वाई को ये क्रेडिट करेगा क्योंकि एक्स को वाई को पैसे देना है, और एक्स यहाँ पे डेबिट होगा क्योंकि वाई को एक्स से पैसे लेना है। तो ये एक्स के बुक्स में हो गई, ये वाई के बुक्स में एंट्री हो गई। अब हम यहाँ पर चलते हैं कि लेट से हम एज्यूम करते हैं कि एक्स जो कि बायर था, उसने क्या करा, 100 रुपये का माल वाई को वापस कर दिया। यानी ये क्या हो गया? एक्स के लिए क्या हो गया? ये परचेज रिटर्न, एंड वाई के लिए ये क्या हो गया? सेल्स रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न। क्योंकि एक्स ने क्या करा था? यहाँ पे परचेज करा था माल। अब परचेज करा हुआ माल जब रिटर्न हो गया, परचेज करा हुआ माल जब रिटर्न हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे? परचेज रिटर्न। और इसने क्या करी थी? वाई ने सेल करी थी। तो सेल करा हुआ माल जब रिटर्न हो गया, तो उसको हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। पर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है भाई, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। अब परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे करी होगी एक्स ने? परचेज, यहाँ पर उसने क्या करा होगा? वाई डेबिट टू परचेज रिटर्न, लेट से 100 रुपीज़ का उसने माल बेचा, एंड एक्स वाई ने अपनी बुक्स में कैसे करी होगी? सेल्स रिटर्न डेबिट टू एक्स अकाउंट, ठीक है, 100 रुपीज़। अब यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पर परचेज रिटर्न को क्या करा? इसने क्रेडिट करा, वाई को डेबिट कर दिया बिकॉज ये वाई को 100 रुपये कम देगा अब। और यहाँ पर क्या करा? यहाँ पर सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया, एक्स को इसने क्रेडिट कर दिया बिकॉज ये एक्स से अब 100 रुपये क्या लेगा? एक्स से 100 रुपये कम लेगा, मतलब एक्स से 100 रुपये माइनस में लेगा, और ये वाई को 100 रुपये माइनस में देगा, मतलब कि टोटल मनी ओड हो गया 900 रुपये। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हुआ क्या कि इसने इसको जो एक्स ने क्या करा? वाई को 100 रुपीज़ का माल वापस कर दिया, लेकिन इस माल वापसी का कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं है। कल को वाई कह देगा कि भाई तूने तो मुझे 100 रुपये का माल वापस नहीं करा, मुझे तो पूरे के पूरे 1000 रुपये दे। तो एक्स कहेगा भाई 100 रुपये का तुझे माल दिया था, वो कहेगा एविडेंस दिखा, वो क्या कहेगा? एविडेंस दिखा। अब एविडेंस के लिए ऐसा तो नहीं है कि भाई वीडियो रिकॉर्ड करके लिखेगा। उस एविडेंस के लिए इसके पास क्या होना चाहिए? कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब भाई तूने माल वापस कर लिया, तूने परचेज रिटर्न करी या फिर तूने सेल्स रिटर्न करी, परचेज रिटर्न करी या सेल्स रिटर्न करी, उसका कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है। सो ये इस ऐसी सिचुएशंस पे क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि जो परचेज रिटर्न की एंट्री थी वो क्या थी? परचेज रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट टू, एक सेकेंड, यहाँ पर एंट्री क्या थी? वाई डेबिट टू परचेज रिटर्न। वाई क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, तो वाई को क्या मिलेगा? डेबिट नोट मिलेगा। और यहाँ पर हम देखेंगे एक्स क्या हुआ है? यहाँ पर सेल्स रिटर्न डेबिट टू एक्स, तो एक्स को क्या मिलेगा? क्रेडिट नोट मिलेगा। एक्स को क्रेडिट नोट इस बेसिस पे मिलेगा कि भाई आप 100 रुपये क्रेडिट हो चुके हो। एक्स को किस बेसिस पे नोट मिलेगा? कि भाई आप 100 रुपये क्रेडिट हो चुके हो, मतलब कि आप क्या करोगे? अब हम मुझे 100 रुपये कम दोगे, 100 रुपये माइनस में दोगे। और वाई क्या है? डेबिट हो चुका है 100 रुपीज़ की भैया आपको मैंने 100 रुपीज़ दे दिया, अब मैं आपको 100 रुपीज़ कम दूंगा। सो इस ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट नोट दिया जाए, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे एक्स जो है क्रेडिट हुआ है, तो वाई क्या करेगा? एक्स यहाँ पर क्रेडिट हुआ है एंड वाई यहाँ पर डेबिट हुआ है, तो वाई क्या करेगा? एज अ एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन एक्स को एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। एंड यहाँ पर एक्स क्या है? क्रेडिट हुआ एंड वाई डेबिट हुआ है, तो एक्स क्या करेगा? एज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस क्या करेगा? वाई को डेबिट नोट इशू करेगा। यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ आपके लिए, एज एक्स हैव बीन क्रेडिटेड ड्यू टू purchase return, so X will be given a credit note through Y, and as Y have been debited because of sales return, so
वाई विल बी गिवन अ डेबिट नोट बाय एक्स। सो यहाँ पर मैंने लिखा क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा ये है कि जैसे कि एक्स क्रेडिट हुआ है, यहाँ पर हम ऊपर जाएंगे एंड देखेंगे कि एक्स क्रेडिट हुआ था। मैं छोटा कर लेता हूँ। एज एक्स हैव बिन क्रेडिट ड्यू टू परचेज रिटर्न, एक्स ने क्या करा था, परचेज रिटर्न किया था। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है बिकॉज परचेज जो है वो डेबिट होती है। तो एक्स क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। तो सो एक्स विल बी गिवन अ क्रेडिट नोट थ्रू वाई, मतलब वाई क्या करेगा, एक्स को एक क्रेडिट नोट इशू करेगा एंड एक्स क्या करेगा, वाई को एक डेबिट नोट इशू करेगा बिकॉज वाई हैव बिन डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स रिटर्न। सो वाई विल बी गिवन अ डेबिट नोट बाय एक्स। यहाँ पर वाई क्या कर रहा है, एक्स को एक क्रेडिट नोट दे रहा है बिकॉज एक्स हैज़ बिन क्रेडिटेड एंड अब वो 100 रुपीज़ कम देगा एंड वाई यहाँ पर क्या करेगा, डेबिट नोट रिसीव करेगा थ्रू एक्स बिकॉज वाई हैव बिन डेबिटेड 100 रुपीज़। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा एंड आप क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स के कॉन्सेप्ट के केस वन को यानी कि परचेज रिटर्न को समझ गए होंगे, परचेज रिटर्न को समझ गए होंगे। अगला जो केस है हमारा वो सेल्स रिटर्न है, वो भी सिमिलर कंसेप्ट है, बस उसमें क्या है कि सेलर बायर को माल वापस करता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द केस वन। टिल देन यू गो सेल्फ मेड एंड आप हमारे चैनल बुल्स एंड बाइट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर हम डेली वीडियोज़ डालते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड की, एंड आप मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई हमें सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए क्यों, हमें सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए क्यों। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल होता है वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। इस वीडियो में मेरे से रह गया। टिल देन आप मेरे इंस्टाग्राम को भी इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली स्टॉक मार्केट टिप्स देता हूँ, ये सारी मेरी क्वालिफिकेशन है। मैं कोलैब्स भी करता हूँ, डेली टिप्स भी देता हूँ, लॉन्ग टर्म अलर्ट्स भी करता हूँ। एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बुल्स एंड बाइट्स, जहाँ पर हम वीडियोज़ डालते हैं। बुल्स एंड बाइट्स चैनल पर हम वीडियोज़ डालते हैं एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना कंटेंट है जो कि मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंक्यूबेशन टू ऑपरेशनलाइजेशन, ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, डोनाल्ड ट्रंप, हम यहाँ पे स्ट्रेटजीज भी शेयर करते हैं, हर तरीके की वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। सो चलिए, टिल देन यू गो सेल्फ मेड। जय हिंद, जय